आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के इत्यादि शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद में ये रहमानिया कॉलोनी का परिसर कहलाता है और परवाना होटल एक मशहूर होटल है और आज़ाद चौक का परिसर भी कहलाता है। एक बहुत बड़ा स्लम एरिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 6-7 इलाके जात आसपास के जुड़े हुए मुसलमानों की एक स्लम बस्ती कहलाती हैं और ऐसे माहौल में एक प्राइमरी इंग्लिश स्कूल का निर्माण होना, उनकी स्थापना होना, ये अपने आप में एक बहुत हैरान कुन और बहुत खुशी की बात है। अब चलिए कुछ जानना चाहते हैं कि ऐसे हालात में जो स्कूल के रूए रवां हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की है, उन्होंने क्या सोचा है, उनकी प्लानिंग क्या है और गरीब बच्चे यहाँ पर किस तरह तालीम हासिल कर सकेंगे, उनको सहूलतें क्या क्या रहेंगी, वो तमाम बातें विस्तार से जानना चाहेंगे ताकि लोगों को अपने अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन कराने में सहूलत हो सके। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। सबसे पहले ये बताइए कि आपके स्कूल में कहाँ से कहाँ तक पढ़ाया जाता है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सर, ये मेरे स्कूल की परमिशन है 1st to 12th जी, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने अभी इस साल है ना नर्सरी टू 4 चालू किया हूँ जी। और अभी तक मेरे पास क्लास में मतलब नर्सरी से 4 तक बच्चे आ चुके हैं। सर, एक क्लास में कितने बच्चे का अपना टारगेट है? एक क्लास में हमारा मिनिमम 20 बच्चे के ऊपर नहीं लेना है, किसी को भी नहीं लेना है। एक लिमिटेड सीट रखी है, लिमिटेड वो करना है कि भाई बच्चों में एक अवेयरनेस आए और टीचर्स भी उनके ऊपर ध्यान दे सके, इसलिए एक क्लास में 20 बच्चों के ऊपर अलाउ नहीं कर रहे हैं। सर, आसपास के हमारा खुद का सर्वे है कि 5-6 बस्तियाँ गरीब मुसलमानों की हैं। यहाँ 70% 80% लोग हाथ मजदूर रहते हैं। ऐसे हालात में क्योंकि वो गरीब रहते हैं, तो आपके जहन में कैसा ख्याल आया कि क्योंकि इंग्लिश मीडियम जब नाम आता है तो हज़ारों रुपये का डोनेशन सामने आता है, तो कैसा फेस करेंगे आप, कैसा? सर, एक्चुअल में ये था कि मेरे वालिद साहब की बहुत ख्वाहिश थी कि भाई अपने एरिया में एक फ़ंक्शन हॉल होना चाहिए, एक स्कूल होना चाहिए। तो वो हिसाब से मेरे वालिद साहब जो इस महल्ले से बहुत पुराने ताल्लुक़ रखने वाले हैं, हाजी मोहम्मद रफ़ीक साहब, जिनको बब्बू भाई कॉन्ट्रैक्टर के नाम से पहचाना जाता है, तो मेरे वालिद साहब का ये था कि बच्चों में एक अवेयरनेस आना चाहिए, बच्चों में तालीम बहुत ज़रूरी है और इसके हिसाब से स्कूल होना चाहिए। और स्कूल खोलने का मकसद ये नहीं कि पैसे कमाना, और मैंने स्कूल के अंदर ये रखा हूँ कि नो डोनेशन। अपना जो एरिया है, स्लम एरिया है, उसके हिसाब से नो डोनेशन और नो फॉर्म के पैसे। सिर्फ ये कैसा है, एक अपने को एक तालीमी इदारा चलाना है और उनमें तालीम को आगे बढ़ाना है। सर, फिर भी कुछ ना कुछ फीस होंगी ना, चाहे गरीब को, मतलब एक जहन में तो बात आती है ना, मंथली फीस बोलो, कुछ ना कुछ बोलो। सर, मैंने यहाँ के स्कूलों का सबका सर्वे किया है जी। ये हम CBSE पैटर्न स्कूल चला रहे हैं जी। तो एक्चुअल में CBSE पैटर्न की फ़ीस मोटी मोटी फ़ीस होती है, जैसे कि लोग 30,000 35,000 साल की फ़ीस लेते हैं ईयरली जी। अब मैंने ये जो अपनी बस्ती, ये 4-5 जो इलाके हैं, इसमें जो बच्चे हैं, तो वो बहुत मतलब यहाँ के जो लोगों का कारोबार है, ये है, उसके हिसाब से इनका जो है तो बहुत रोज़ कमाना रोज़ खाना, उसके हिसाब से ईयरली अपन ने 12,000 रुपये फ़ीस रखी है। जी। सर, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन सर इसके पर भी बहुत गरीब माँ बाप जैसे सोचते हैं ना कि सर हम थोड़े थोड़े करके देंगे, दो किस्तों में देंगे, कि वो सहूलत है? तो सर, हमने इसके लिए ही ईयरली में 4 वो इंस्टॉलमेंट रखे हैं जी। 4 इंस्टॉलमेंट रखे हैं, 4 क्वार्टर्स रखे हैं। कैसे कैसे सर? मतलब क्वार्टर्स में ऐसा है कि भाई आप जब एडमिशन करा रहे हो तो एक क्वार्टर के पैसे आप 3,000 रुपये भर दीजिए जी। उसके बाद आप फिर से एक 3,000 रुपये भर दीजिए, मतलब 4 क्वार्टर में 3-3 हज़ार रुपये भरना है आप। मतलब पूरा काम क्लियर हो जाए? बस क्लियर है, कोई किसी की कोई चीज़ के पैसे नहीं। सर, एक माहौल चल पड़ा अखबारात में, आप देख रहे होंगे कि स्कूल मीडिया यानी कि मनपसंद स्कूल के मतलब कापियाँ लाओ, किताबें लाओ, यानी उसके अंदर भी कमीशन कमाया जा रहा है, एक आरोप लग रहे हैं। इसके बारे में कुछ खुलासा करेंगे आप? सर, हाँ, ये बात आपने अच्छी की कि एक्चुअल में क्या है मालूम कि ये जो किताबें और जो स्कूल के बैग ये वो है, तो ये सब चीज़ें कैसा है, एक इसका तो एक अलग से ट्रेन है जी। और इसीलिए हमने क्या किए, डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट किए, जो कम दामों में जो किताबें आ रही हैं जी जी, वो हिसाब से पैकेज बनाकर कम दामों में, जो कि आप बाहर जाकर सर्वे भी कर सकते हैं कि ये बुक्स जो कंपनी से डायरेक्ट जो कमीशन का जिसका जो चीज़ का होता है वो चीज़ है नहीं इसमें,
और जो जैसा नर्सरी की बुक्स है तो आज आप कोई भी इंग्लिश स्कूल CBSE पैटर्न का स्कूल ले लीजिए 2200 रुपये से कम नहीं है जी। अब मेरे पास नर्सरी की जो बुक्स है जी। वो है 980 रुपये में पूरा पैकेज आ जाएगा। पूरा पैकेज यानी आधे आधा। बिल्कुल 100%, क्योंकि हमारा कोई वो उसमें कमीशन का काम नहीं है। हम ये साल है ना, हम चाह रहे हैं कि भाई लोगों को सहूलत मिले जी। हर चीज़ उसके अंदर आसानी से उनको यूनिफॉर्म ड्रेस वगैरह सब आसानी से उनको अवेलेबल हो। सर जब एडमिशन लेंगे बच्चे तो उनको दाखिले में क्या लाना है? आधार कार्ड है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, उसकी उम्र क्या होना चाहिए थोड़ा वो? जी एक्चुअल में क्या है, बच्चे के मतलब ऐसा है कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, नर्सरी में एडमिशन चाहिए तो आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, उसका आधार कार्ड चाहिए, उसके मम्मी डैडी का आधार कार्ड चाहिए और 4 फोटो चाहिए। जी। उसकी उम्र फिर भी क्या चाहिए कम से कम, मिनिमम मैक्सिमम? मिनिमम ऐसा है कि नर्सरी में आपको एडमिशन कराना है तो आप उसको 4 से 5 साल की उम्र में नर्सरी में एडमिशन करा सकते हैं। और बाकी क्या और दीगर सहूलत क्या क्या है, मतलब उसके अलावा जैसे बच्चों को खेलने का खेल कूद का चीज़ें है, कुछ प्रोग्राम होते हैं कि उसकी कोई फीस है कि वो भी आपकी तरफ से मुहैया है? नहीं, इसकी कोई फीस नहीं है हमारे पास। और एक्टिविटीज़ एरिया है हमारे पास बच्चों को खेलने के लिए, आप आपके इसमें दिखा सकते खेलने के लिए। और एक्चुअल में ये बाजू में मेरा है ना एक टर्फ है, क्रिकेट का टर्फ है तो बच्चों के लिए अब सिटी के अंदर कहीं ग्राउंड तो नहीं है खेलने के लिए। अब स्कूल है, स्कूल की जगह कम पड़ती है बच्चों के हिसाब से। बाजू में मेरा है ना टर्फ है क्रिकेट का, MR प्ले टाउन बोल के टर्फ है, MR हॉल है, MR टर्फ है। तो टर्फ के ऊपर बच्चों के लिए फ्री हफ्ते में मतलब 2 दिन 1 दिन जैसा उनकी सहूलत होगी उसके हिसाब से उनको प्लेग्राउंड पर जब जो एक्टिविटीज़ उनका करवाना है, जैसा उनको क्रिकेट खेलना है या जो भी उनके गेम्स है, छोटे छोटे गेम्स है तो खिलाने के लिए अपने पास टर्फ है। और एक्टिविटीज़ के लिए जो जैसा बच्चों को कुछ प्रोग्राम लेना है, पोएम लेना है, अपने पास फंक्शन हॉल है, अपने को किसी का किराए का लेना नहीं, अपना खुद का है और उसके लिए आसानी है बहुत। जी सर, एक चीज़ सलम बस्ती है और हम देखते हैं मुस्लिम समाज के अंदर एक कल्पना करना, एक विचार करना कि हम मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या और कुछ शोबे जात में जाए, कमिश्नर बने, कलेक्टर बने, और उसके लिए एक इंग्लिश मीडियम का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या आपको लगता है सर कि इतने संघर्ष, इतने हालात में, क्योंकि आप जिस एरिया में खड़े हैं वहाँ के लोगों का यानी बहुत तालीम में बिछड़ापन है, आपको लगता है कि इस समाज के बच्चे आपके स्कूल से डॉक्टर कमिश्नर बनेंगे? लगता है आपको ऐसा कुछ? इंशाल्लाह बिल्कुल बनेंगे। जो आपने देखा है, अपने यहाँ पर कलेक्टर बने हैं औरंगाबाद के, जो बदनापुर का बच्चा है, आपको न्यूज़ चैनल में तो आपको पता चला होगा कि बच्चा कलेक्टर बना है। उसके वालिद साहब क्या करते थे? वो हाथ मजदूरी करते थे। आज बच्चा कलेक्टर बना है तो हम भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल हमारे पास वही अपन तालीम की तरफ जाएंगे ना तो जब इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें भी वो आपको तरक्की देगा। सर एक माहौल जैसा हमारे, अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें तो मुसलमानों में ज़कात का एक बहुत प्यारा निज़ाम है। ये सवाल ज़रा इससे हटके पूछ रहा हूँ मैं कि ऐसा मुमकिन है कि हमारे जो अतराफ़ के साहिब लोग हैं, जो बड़े बड़े हजरात हैं, कारोबारी लोग हैं, वो अपना ज़कात को हिस्सा निकाल के अतराफ़ की गरीब बस्तियों को, नहीं जो 12,000 भी भर नहीं पाते, यानी इतने बुरे हाल है, मतलब उनका ज़कात के निज़ाम के तहत आपसे रुजू हो, आपसे बातचीत करे, एक माहौल क्रिएट करे ताकि उनको बच्चों को आसानी हो सके, वो ऐसा माहौल पैदा हो सकता सर? बिल्कुल हो सकता सर। वो क्या कर सकते हैं भाई, वो लोग हमारे लिए हिम्मत अफजाई कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। हमारे पास तो यहाँ पर कारपोरेटर साहब है, तकरीबन सब लोग हमारे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। महल्ले से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है। फिर हमारे यहाँ के माजी नगर सेवक है पूरे, और हमारे रनिंग नगर सेवक है, इन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। अभी इनॉग्रेशन हुआ है हमारे स्कूल का तो सब माशाल्लाह सभी ने, सबका इसमें कंट्रीब्यूशन है और हर लाइन से ये लोग हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। सर एक बात है कि ये एडमिशन मतलब अभी यहाँ से कहाँ तक चलेगा? जैसा जून चल रहा है, जुलाई में चलेगा, अगस्त तक चलेगा, एक आपकी लिमिटेशन बताइए। ऐसा क्या हो कि हमारा सर्वे चल रहा है, कई जगह बोर्ड लग गए नो एडमिशन, मतलब? नहीं सर ऐसा नहीं है। हमारे पास जो लिमिटेड सीट है, हमने एक क्लास में 20 बच्चे लेना है तो हम ये कैसा है मालूम क्या, हर क्लास के बच्चे आ रहे हैं जी। नर्सरी टू 4 चालू किए तो जुलाई तक हम ये एडमिशन का ओपन रखने वाले हैं, क्योंकि अभी तो हमारे पास नर्सरी, जूनियर केजी ये इसमें तो फुल हो गए बच्चे जी। आगे की क्लासेस है, उसके लिए हम जो लोग आ रहे हैं, अप्रोच हो रहे हैं, तो उनके लिए एडमिशन खुले हैं। सर इससे भी हट के और सवाल आ रहा है जहन में कि जब आप जितनी सहूलत की बात कर रहे हैं तो ये आपका पहला साल है, काफ़ी लोगों को शायद मालूम ना हो, उनके इल्म में इजाफा, अब आने वाले साल में हो सकता है कि ये तादाद डबल टिबल हो जाए, क्या उसकी आपकी तैयारी है कि आप उतने बच्चे कवर करेंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल तैयारी है।
हमारे पास हमारा स्ट्रक्चर है, खड़े हो रहा है स्ट्रक्चर है, तो इंशाल्लाह आने वाले साल हम जो ये ताकत से खड़े हैं इसकी डबल दुगना ताकत से हम खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। ये थे स्कूल के ऑनर चेयरमैन साहब हाजी इब्राहिम साहब। और देखिए कोई मामूली बात नहीं है, किराड़पुड़े का जब तस्वुर आता है तो एक बड़ा अजीब गरीब चेहरा सामने आता है। होटल में काम करने वाले, भंगार का धंधा करने वाले, प्लास्टिक चुनने वाले, मजदूरी काम करने वाले, एक तस्वुर आता है बाजीपुरा किराड़पुड़ा। लेकिन देखिए हालात कैसे बदल रहे हैं। हमने काफ़ी तफसील से बात की क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है। बहुत से माँ बाप चाहते हैं हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़े, लेकिन ये कल्पना ही नहीं कर सकते कि हमारे एरिया के अंदर भी स्कूल आ सकता है, ये स्कूल खोल सकते हैं। अरे ख़ास बात मैं तमाम अतराफ़ के लोगों को बता दूँ कि ये साहब जो खड़े मामूली शख्सियत नहीं है। ये स्कूल किराए भाड़े का नहीं है, इनका ग्राउंड किराए भाड़े का नहीं है, इनका हॉल किराए भाड़े का नहीं है। ये किराए भाड़े का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये भाड़ा निकालने के वास्ते स्कूल वाले डोनेशन लेते हैं, फ़ीस की शक्ल में लेते हैं, एक्टिविटी की शक्ल में लेते हैं। लेकिन अल्लाह ताला बोलते हैं ना कि लोगों से काम ले लेता है, तो वो उनसे अल्लाह ताला काम ले रहा है। एक जुनून है, एक जज्बा है कि हमारे कौम के अंदर, मुसलमानों के अंदर कोई डॉक्टर पैदा हो, कोई कलेक्टर साहब पैदा हो, कोई कमिश्नर साहब पैदा हो। ये इनका एक जज्बा जुनून है। और हमने ख़ास करके एक सवाल एक तरफ इशारा किया है कि मुसलमानों में ज़कात का निज़ाम होता है। हमारा खुद का सर्वे है और जो अतराफ़ के रहने वाले को उनको भी पता है कि लोग किराया दे नहीं पाते, घर का 2 वक्त की रोटी कमा नहीं पाते, तो 12,000 भी इनको 12 लाख के बराबर लगते हैं। तो मेरे अतराफ़ के तमाम शहरियान से गुजारिश है कि जो चाहते हैं कि हमारे समाज के बच्चे कलेक्टर बने, IAS बने, UPS बने, तो बोलते हैं ना पाया मजबूत हो तो इमारत भी मजबूत बन जाती है। तो आपका अखलाकी फ़र्ज़ है, यहाँ पर आइए, इब्राहिम साहब से मिलिए कि साहब ऐसे बच्चे जो ज़कात के मुस्तहिक़ है, लेकिन बच्चे होशियार काबिल है, माँ बाप का जज्बा हम पढ़ाए, तो ये हमारी ज़कात का हिस्सा लीजिए। ये बच्चे की जवाबदारी हम लेते हैं। ये साल वो साल ये थोड़ा थोड़ा अगर आप साथ दे देना, वो दिन दूर नहीं जब औरंगाबाद ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से महाराष्ट्र में आप कई कलेक्टर देखेंगे, कई कमिश्नर देखेंगे, कई आमदार देखेंगे, कई खासदार देखेंगे, कई इंजीनियर देखेंगे, कई वकील हजरात देखेंगे, कई जज हजरात देखेंगे। और ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। आप जो जज्बाती बातें करते हैं, तहरीकें चलाते हैं और जोश में आते हैं और बाद में बैठ जाते हैं। देखिए स्कूल खुला है, इन्होंने अपना ज़मीन जायदाद आपके लिए खड़ी कर दी है। अब आपका काम है, चाहे सदक़े की शक्ल में हो, इमदाद की शक्ल में हो, अपने महरूमिन की तरफ से हो, हमारी कौम के बच्चों को आप पढ़ाने का काम कीजिए। ये वक्त और हालात की ज़रूरत है। वक्त कहाँ जा रहा है, हालात कहाँ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं तमाम शहर के लीडरान से गुजारिश करता हूँ, आप भी बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि मुसलमानों को आगे बढ़ना चाहिए। ये इन्होंने एक पहल की है, आइए हाथ बढ़ाइए। उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर समाज को बढ़ाएंगे, प्रदेश को बढ़ाएंगे, देश को बढ़ाएंगे। ये आज वक्त और हालात की ज़रूरत है। इस वक्त जब हम स्कूल में इंटर हो रहे थे तो एक लंच टाइम हो गया। देखिए बच्चे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि खाना खा रहे हैं। और चलो इस दरमियान में थोड़ा वक्फा है, थोड़ा टाइमिंग का मसला है, तो हम थोड़ा दो बातचीत कर लेते हैं। मैडम, ये छोटे छोटे बच्चों इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना, आप पहले ही बताइए कि आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू ऑल ऑफ यू। आई एम मिर्ज़ा नाज़िया जबिन, स्कूल ऑफ द इंचार्ज मीन्स आई टेक a senior KG class. We have take a proper education, quality. I give a quality education. You see, all of you children take a proper meal. This is a good manners. It is a good manners. We have a give a quality education. We have a take clear responsibility. I have a take a give a chance. ये कितने छोटे छोटे बच्चे को क्या आपको लगता है कि वो बच्चे इंग्लिश बात कर पाएंगे? छोटे छोटे जुमले, Yes, खाने yes. को क्या बोलते हैं, Yes. बर्तन को क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ? यस इंशाल्लाह ज़रूर। ऐसे कुछ नहीं है, जैसे अभी इंग्लिश में ये हमको बोल रहे हैं कि आपको लंच लेना है, टेक अ प्रॉपर मील। इसे इंग्लिश में बोलते हैं। यस, टेक अ प्रॉपर मील, टेक स्टार्ट अ बिस्मिल्लाह एंड टेक योर आफ्टर प्रॉपर मील। ये दिस इज़ अ डेस्क, दिस इज़ अ वॉल, this is a flooring. Yeah, I have to learn my children take a certain small sentence, start in small sentence to you speak and influence English. मैडम, अक्सर क्योंकि आसपास की जो बस्ती के लोग होते हैं ना, ये सलम बस्ती है, यहाँ के माँ बाप को इंग्लिश समझता नहीं है, तो आप ज़रा हिंदी में बोलिए कि यानी आप उनके बच्चों के लिए क्या करने का सोच रखते हैं आगे चल? सर, हम यही बोलना चाहेंगे कि ये स्लम एरिया है, यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं है और हमारी ट्राई यही है कि हम क्वालिटी एजुकेशन बेस्ट से बेस्ट लेवल पर दें। और हम ये बोलेंगे कि आपको अगर पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आती है तो आपको ये चांस लेना चाहिए कि आपके बच्चों को इंग्लिश आना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और हम ये चाह रहे हैं कि उनको क्वालिटी एजुकेशन दें और छोटे छोटे वर्ड से उनको इंग्लिश बोलना सिखाए अल्हम्दुलिल्लाह से। और यही चाहेंगे कि सर, जो पेरेंट्स को मतलब इंग्लिश नहीं समझ रही है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आ रही तो आपके बच्चों को भी नहीं आना चाहिए। जहाँ आपको नहीं आ रही है तो आपको इस चीज़ पर आपको बेस्ट लेवल देना चाहिए कि आपके बच्चों को वो इंग्लिश आए। और आपको ये समझना चाहिए कि जो स्कूल आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है
मीन्स वो स्कूल आपको चूज़ करना चाहिए जो बेटर एजुकेशन दे। हमारा तो एजेंडा यही है सर कि बेटर फ्यूचर बेटर एजुकेशन। मैडम आप ये सलम बस्ती है और आप माँ बाप से मिलते होंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो आपको लगता है कि ये इनके माँ बाप की थोड़ी कोशिश से और आपकी थोड़ी मेहनत से ये बच्चे भी मतलब कुछ डॉक्टर को आला तालीम हासिल कर सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, क्यों नहीं कर सकते सर। कोशिश तो यही करना चाहिए सर। हमें हमारे दिमाग से 5 बातों को निकाल देना चाहिए सर। सबसे मेन चीज़ ये चीज़ है कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा, जी मेरी किस्मत ख़राब है, जी मेरे पास टाइम नहीं था, मेरा मूड नहीं है, मीन्स कुछ ऐसी हमारे थॉट्स है सर। ये जो चीज़ें हैं ये माइंड से निकाल देना चाहिए सर सब चीज़। क्यों नहीं हो पाएगा सर। जो किस मीन्स अगर कोई 1 लाख रुपीज़ का अगर इनकम लेता है और हम 10,000 का अगर लेते तो हमें ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हम 10 कर सकते तो वो 1 लाख तक भी हम पहुंच सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते सर हम। तो हमारा यही एजेंडा है सर। हमारे स्कूल का यही है कि हमारे स्टूडेंट क्वालिटी एजुकेशन ले और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह से डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ये सब बनकर निकले सर। चिल्ड्रंस है कितने सिंसियर है अभी इस एज में सर। 4, 5, 6 ईयर के लेवल के एज के बच्चे हैं, बट कितना प्रॉपरली मील टेक कर रहे हैं ये आप चीज़ नोटिस कर सकते हो सर। एवरीबडी इज़ नो क्राइंग सर। कोई भी यहाँ पे बच्चा भी क्राइंग नहीं कर रहा है, सब अच्छे से रह रहे हैं सर। सबको एक चीज़ एजुकेशन क्वालिटी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो चीज़ इनके अंदर अभी इस वक्त नज़र आ रही है सर। इस तरह से आपने देखा, हमने एक टीचर से बात की और चूँकि आसपास की जो बस्तियाँ हैं 6-7 महल्ले हैं ये सलम बस्ती में आते हैं। 60% मुसलमानों की आबादी गुर्बत में आती है और ज़्यादा इंग्लिश समझता नहीं है। बहुत से लोगों को तो मराठी भी नहीं आती है, लेकिन हमने हिंदी में भी इनसे पूछा है। तो कहने का मतलब माँ बाप के लिए एक हौसला कौन बात है। और जैसा मैडम ने कहा है कि आप अपने अंदर से मायूसी निकाल लीजिए, आप आगे बढ़ सकते हैं, हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा पैगाम यहाँ से संदेश मैसेज निकल के जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि माँ बाप भी थोड़ा हौसला बढ़ाइए और मायूसी के दायरे से निकलिए और यहाँ पर एक बार आइए, विजिट कीजिए, आंखों से देखिए तो पता चलेगा कि ये बात जो बताई जा रही है ये सही है या गलत है। कि हम स्कूल के अंदर दाखिल हुए हैं और ये हम स्कूल का अंदर का नज़ारा आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये स्कूल जो है तो किराड़पड़े इलाके में परिसर में बना हुआ है। अब लोग सोच रहे होंगे कि भाई छोटे छोटे रूम होंगे, बच्चों को तंगदस्ती में बिठाया जा रहा होगा, क्योंकि आजकल एजुकेशन के नाम पे कमाने का माहौल भी क्रिएट हो रहा है। वो गलत फहमी दूर कराने के लिए हम आपको स्कूल के अंदर ले चलते हैं। देखिए बच्चों के लिए मैं थोड़ा कैमरे में कहूँगा आगे की ओर आ जाए। देखिए बेहतरीन कुर्सियाँ है और टेबल्स है और एक बच्चों को खिलौनों के ज़रिए से, यानी बोलते हैं ना खेल खेल में आपको पढ़ाना है। एक खेल में बच्चों का जहन खेल की तरफ भी मायल रहे और खेल के अंदर बच्चे पढ़े और बच्चों को माँ बाप की याद ना आए। अक्सर क्या होता है छोटे बच्चे रोते हैं, माँ बाप की याद आती है, लेकिन यहाँ पर इनके फुटबॉल है, वॉलीबॉल है और उनके देखिए छोटे छोटे सामान खिलौने हैं। दीवारों पे बेहतरीन जो है तो एक नक्काशी की गई है ताकि बच्चों का जहन एक खुशनुमा हो और उनका जहन क्रिएट हो और उनको ऐसा लगे कि हम घर के अंदर हैं। एक ऐसी पूरी कोशिश की जा रही है। चलिए मैं और आपको दीगर क्लास में लिए चलता हूँ और देखिए यहाँ पर एक तरतीब कितनी अच्छी है। देखिए एक बच्चा बैठा हुआ है और टेबल देख सकते हैं आप, बैठने की पूरी व्यवस्था है और ये देखिए आप एक फुग्गों का है और ये दीवार पे, यानी बच्चों की जहानत देखते हुए कि बच्चे कौन सी बातें अट्रैक्ट होते हैं, कौन सी बातें आसान भाषा में समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ABCD को याद कर सकते हैं। दीवारों पे एक तरह के पोस्टर लगे हुए हैं ताकि बच्चों को ABCD याद करने में, 12 खड़ी याद करने में आसानी हो सके और बच्चों का जहन कहीं ना कहीं एजुकेशन तरफ माइल हो सके। देखिए मैं एक और क्लास में आया हूँ और आप देख सकते हैं कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैडम पढ़ा रहे हैं और देखिए कितना क्लास का खुशनुमा माहौल है। दीवार के ऊपर भी देखिए एक बहुत अच्छी पेंटिंग है ताकि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, उसकी स्पेलिंग क्या होती है और बच्चे कितने प्यार भरे अंदाज से देखिए बच्चे हमको देख के मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा आमतौर से बच्चे रोते हैं, इन्हें इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ माहौल, यहाँ के टीचर का स्टाफ का माहौल कितना प्यारा है और वो कितनी मेहनत कर रहे हैं और एक ही मकसद है कि ये बच्चे आगे चलकर कुछ बने, कुछ बड़े, कुछ काबिल हो, यही एक उनका मकसद है। ये क्लास अभी भी मतलब गई है और दूसरे बच्चे आने वाले इंतज़ार हो रहा है और देखिए आप पूरा बैठने की पूरी व्यवस्था है। यानी आपको बताने का मकसद ये है कि जैसा एक इंग्लिश मीडियम का मियार जो होना चाहिए, स्कूल का मियार जो होना चाहिए, वो पूरी तरह से आरास्ता पैरास्ता है, तैयार है। दीवारों पे देखिए आप कितने अच्छे तरीके से, यानी कि इंग्लिश मीडियम का जो लुकआउट होना चाहिए, जो सहूलत होना चाहिए, वो तमाम चीज़ें दस्तियाब है। बताने के एक ही मकसद है कि आप इसे माँ बाप जो है ना अतराफ़ के, वो हल्के में ना लेके भाई किराड़पुड़े के अंदर है, क्या भरोसा बच्चों को खेल का मैदान होगा नहीं होगा, बच्चों को सहूलत होगी नहीं होगी, या तस्वर आ रहा है पहले सबसे पहले फ़ीस का, तो माँ बाप खुश हो जाइए। जो माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम से बने और कुछ माँ बाप का नाम रोशन करे, कुछ सोसाइटी का नाम रोशन करे, ये आपके लिए बहुत खुश खबर की बात है कि आप यहाँ आइए। किराड़पुरा, बाजीपुरा, रोशन गेट, रहमानिया कॉलोनी, कैसर कॉलोनी,
शरीफ कॉलोनी, बारी कॉलोनी, ये अतराफ में 6-7 महल्ले का मैं नाम ले रहा हूँ। ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात है, इतना मियारी स्कूल, और ये अपने आप में एक लखपति करोड़पति लोग हैं और अल्लाह इनसे काम ले रहा है। ये अपनी इन्होंने प्रॉपर्टी को खड़े कर दिया है ताकि कौम का कुछ काम आ जाए। मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ। तो आपका भी काम है कि आप आगे बढ़ो और एक मिल के हम क्या अच्छा समाज तैयार कर सकते हैं, एक एजुकेशन का माहौल तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ा थोड़ा योगदान दो, एक एक कदम बढ़ाओ। उम्मीद करते हैं कि ये कदम जब बढ़ेंगे तो समाज बढ़ेगा और देश बढ़ेगा।